अदावज़ है। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की परेशानियाँ व मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 2 मुकदमात थे जिससे वो छुटे, तो उसके बाद पुलिस ने सरजानी के एक ऐसे मुकदमे में डाल दिया जिसमें उनका नाम ही दर्ज नहीं था। गो के जो महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं वो और उनकी क़यादत ये इल्ज़ाम आयद करती है कि इनकी जो गिरफ़्तारी है और इनकी जो क़ैद है इसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जो डंपर माफिया का लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं उससे, क्योंकि उनको मुबैना तौर पर भत्ता और उनको पैसे मिलते हैं और वो कमीशन लेते हैं, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से क़ासिर हैं और मासूम शहरियों की उनको कोई परवाह नहीं। तो जनाब आफाक अहमद साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ये 2 मुकदमात से ज़मानत मिली, तो उसके बाद उनको सिटी कोर्ट कराची में आज पेश किया गया, क्योंकि वहाँ से ही उनको सेंट्रल जेल से ही जो है उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से इजाज़त लेकर। और आज सरजानी टाउन के जिस मुकदमे में उनको पेश किया गया, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जनाब 3 पैदल चलते हुए नौजवान आए, उन्होंने उनके ट्रक पर पत्थर मारे, उसके बाद जब वो रोका उन्होंने तो उसको आग लगा दी गई और वो तीनों पैंट शर्ट पहने हुए थे, ताहम उसमें आफाक अहमद साहब का नाम नहीं था, और कहा था कि देख के मैं उनको शनाख्त कर सकता हूँ। ये जो मुद्दई मुकदमा थे, यानी मुकदमा जिन्होंने दर्ज कराया था, उन्होंने ये कहा था। आज आफाक अहमद साहब को जब सिटी कोर्ट कराची में पहुँचाया गया तो बड़ी तादाद में महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान भी जमा हो गए। उन्होंने जो है अपनी पार्टी के स्लोगन्स के नारे लगाए, उसके साथ साथ उन्होंने डंपर माफिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी सख्त नारेबाजी की। उनका ये कहना था कि जो उनके चेयरमैन हैं उनको जो है गैर क़ानूनी तौर पर पुलिस ने हिरासत में रखा गया है। इसके साथ साथ जब पुलिस आई तो पुलिस ने रिमांड की इस्तदा की। पुलिस का ये कहना था कि उनको रिमांड दिया जाए, तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई। ताहम अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से इस केस का चालान तलब किया है और अदालत ने आफाक अहमद को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया, यानी उनको पुलिस की तहवील में नहीं दिया बल्कि जेल भेजने का हुक्म दिया है। अदालत में जो है वो आफाक अहमद साहब ने अपने जो कारकुनान हैं, अपने जो लोग हैं, उनको देख कर हाथ भी लाया। इसके साथ साथ जो आफाक अहमद साहब की कोर कैबिनेट होगी वो उनके लोगों के साथ भी बैठे, जिनमें हमारे दोस्त खुर्रम मसूद कुरैशी साहब भी थे और दीगर जो उनकी क़यादत थी वो उनके साथ बैठे। उन्होंने वहाँ पर डिस्कस भी की सियासी सूरत हाल, और आफाक अहमद साहब को सियासी सूरत हाल का बताया गया। आफाक अहमद साहब को बताया गया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस हवाले से, और ये एक सूरत हाल थी आफाक अहमद साहब के मुकदमे की। अब आफाक अहमद साहब की ज़मानत के लिए दोबारा से दरख्वास्तें दायर होना शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ वकला जमा करा रहे हैं और उनका सारे वकला का कहना है कि क्योंकि आफाक अहमद साहब डंपर माफिया के ख़िलाफ़ या जो शहर में इतने तेज़ी से हादसात हो रहे हैं और जिस नेगलिजेंस के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, लिहाजा वो उनका साथ देंगे। और आफाक अहमद साहब इस पूरे मामले में कहाँ तक खड़े होते हैं अब ये देखना बाकी है। दीगर सियासी मज़हबी जमातें भी इस पर एहतजाज कर रही हैं, ताहम आफाक अहमद साहब इस एहतजाज के चक्कर में अंदर हैं। अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और रिपोर्टर्स 21 से जुड़े रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, अदा है।